मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, वह है नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से समानतः ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है तो ग्लाइसिन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। वैसा नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है वो है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट्स में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन या आर्गन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। एसिड, बेस और सॉल्ट करते हैं। एंटासिड होते हैं, एक तरह का बेस है ये। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3 प्लस HCl मिला करके, ऐसे मिला के जो है एक्वारेजिया बनाया जाता है। pH एक मूल्यांक दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। एक घोल का pH वैल्यू 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H आयन की सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाती है। उदासीन विलयन तथा आसुत जल यानी शुद्ध जल का pH मान कितना होता है 7। अम्लीय विलयन का संभव pH वैल्यू कितना होता है 7 से कम और क्षारीय का 7 से ज़्यादा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बिलियन का pH वैल्यू 7 से अधिक होगा क्योंकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। वही नीला लिटमस को लाल कर देता है एसिड यानी अम्ल जिसका pH वैल्यू होता है 7 से कम। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है तो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लक्षण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है तो NH3 नहीं है। इसमें कथन दिखना है, दोनों सही हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी, सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है स्पष्टीकरण भी सही है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। चूने का पानी तुझे हो जाता है CO2 के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं तो HCl में हाइड्रोजन नहीं होते, इस HCl में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। केरोसिन कांच, मिट्टी और सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। नीला थोथा यानी जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल का रासायनिक रूप क्या है तो कॉपर सल्फेट CaSO4। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। सम्मिलित करना है। वाशिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम
कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। नीला थोथा जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हैं CuSO4। हाइपो जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम सॉल्ट जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वॉशिंग पाउडर जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3। बेकिंग सोडा का तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लीवेर संयंत्र में होता है, तो ये दोनों सही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। इसमें सत्य कथन पहचाना है, तो ABC सत्य है। तो NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, सही है। व्यंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कौन है, तो ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ऑक्सीकारक है ये एक तरह का, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सही है, तो तीनों सही हैं। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसके कारण होता है, तो ये CO2 के कारण होता है, CO2 रिलीज होता है वहाँ पे। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, वह है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाले हाइपोबिलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, सम्मिलित करना है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार करने में। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। इसमें से सत्य कथन देखना है तो सिर्फ एक सही है। आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, तो ये सत्य है। अल्कोहल पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान है शहद में। कार्बनिक रसायन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन,
हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो एसिड, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। उपर्युक्त तत्वों में वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है तो वह है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। एक होता है एल्केन जिसका फॉर्मूला आता है CnH2n+2। एल्कीन जिसका होता है CnH2n। फिर होता है एल्काइन जिसका होता है CnH2n-2। और एक होता है एल्काइल जिसका होता है CnH2n+1। इसी पे फॉर्मूला बनता है। तो एल्कीन है जिसका फॉर्मूला हो गया CnH2n। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था रासायनिक युद्ध में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव रूप में। वो ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है वह ब्यूटेन है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। सम्मिलित करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार में यूज किया जाता है। DDT कीटनाशक है। निकोटीन तंबाकू में होता है। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सत्य है देखना है। तो बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, तो ये सही है। एक और दो सही है। फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपरूप है जिसका संकेत होता है C60। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। तो केवलार 1964 में, फ्लोरीन 1985 में, ग्रेफीन 2004 में, गोल्ड 2019 में। सम्मिलित करना है। पायरीन अग्निशामक में यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में। फ्रेऑन प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर है 3। बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंद होते हैं। एल्कोहल, एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथलोन एवं पिरिडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है
मेथिल एल्कोहल। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को, यानी मेथनॉल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल यानी एथिल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदला जाता है वह है जाइमेज। शीरा यानी कि मोलासेस अति उच्च कच्चा माल है एल्कोहल के उत्पादन के लिए। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं बियर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड बहुलक। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाइन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन तथा स्टायरीन में से वह जिसकी प्रकृति रबर बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। रेयॉन, लिनन, जूट तथा नायलॉन में से वह जो गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है नायलॉन। बेकेलाइट, रेशम, केवलार तथा लेक्सॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है रेशम। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन एवं पॉलीथीन में वह जो बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो नियोप्रीन। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई यानी कपास में से जो बहुलक नहीं है घी। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक है पॉलीएमाइड। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है तो केवलार। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लेमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड कांच। केवलार, ग्लिप्टाल तथा लेक्सॉन में से वे बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो केवलार तथा लेक्सॉन। सही कथन देखना है तो 1, 2, 3 सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है ये सही है, तीनों सही हैं। न चिपकने वाली कड़ाही नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बर्तनों को चमकाने वाले बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम, पॉलीस्टीरीन में से पॉलीमर नहीं है तो कैप्रोलैक्टम। फाइब्रोइन, लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में कृत्रिम पदार्थ नहीं है तो फाइब्रोइन। फिनॉन का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बेकेलाइट बनता है फिनॉन और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन तथा पीवीसी में से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है तो पीवीसी। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज है सही है। और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है ये भी सही है। तो दोनों सही हैं लेकिन
कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों यानी मसल्स में थकान अनुभव होने के कारण है तो लैक्टिक एसिड का संचय होना। नींबू खट्टा होता है तो साइट्रिक एसिड के कारण। सुमेलित करना है तो लैक्टिक एसिड दूध में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटेरिक एसिड तो दुर्गंधयुक्त मक्खन में, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। माल्टोज होता है माल्ट में, लैक्टिक अम्ल होता है दही में, फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में। अचार में एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टरिक एसिड। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टरिक एसिड। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है टार्टरिक एसिड। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक एसिड का। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। सही कथन देखना है। तो गन्ने के रस को किण्वन करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी सही है। विस्फोटक पदार्थ तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है तो मीथेन और वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं उसका कारण है तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से रिएक्ट करने लगता है और जलने लगता है। ट्राई नाइट्रेट टोलुइन जिसको TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, साइक्लो ट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन जिसको RDX बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। TNG, TNP, TNA, TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो TNG जिसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। RDX आविष्कृत हुआ था हैनिंग के द्वारा। शतकथन है तो RDX एक विस्फोटक है। RDX का अन्य एक नाम है तो साइक्लोनाइट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो ग्लाइसरॉल, ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से वह विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल। ईंधन देखते हैं। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से सर्वोत्तम ईंधन है प्राकृतिक गैस। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। इनमें सही देखना है, सही कथन पसंद है तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। कोयले की राख यानी कि कोल ऐश में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्दृष्ट होते हैं, सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं तो ये भी सही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है तो ये भी सही है, तीनों सही हैं।
हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला गैस मुक्त है तो मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो मीथेन। बायोगैस में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस यानी बायोगैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन का। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया डॉक्टर एस.बी. देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक है तो ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेन गैस एलपीजी का मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का सम्मिलित करना है। सीएनजी जिसमें मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। सिर्फ आर सही है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है। जहां वह पाइपलाइन से उपलब्ध कराई जा सकती है तो सिर्फ कथन सही है, सिर्फ कारण सही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैसों की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका फुल फॉर्म होता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होते हैं मीथेन यानी CH4। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च ताप में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। गैसोहोल है तो एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल के मिलने से बनता है। गैसोहोल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और एथेनॉल से। सही कथन देखना है तो 1, 3 और 4 सही है। तो कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का जीवाश्म है ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा एक आंतरिक ऊर्जा स्रोत है, सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये भी सही है।